नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और पॉलिटिकल पावर सेंटर में आज बात दो न्यूज मेकर की करेंगे। एक है देसी न्यूज मेकर अखिलेश यादव और दूसरे हैं इंटरनेशनल न्यूज मेकर कनाडा के पीएम ट्रूडो। अखिलेश ने यूपी की राजनीति में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के हाथ खाली कर दिए हैं और कांग्रेस ने भी अखिलेश के फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल न्यूज मेकर ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा बढ़ गया है। भारत और कनाडा के रिश्ते के बीच ट्रूडो खलनायक बन गए हैं और इसकी वजह है उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी से उठ रही आवाज। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आज के देसी न्यूज मेकर। यूपी में खाली हाथ। देखिए, कटआउट यहां अखिलेश का इसीलिए है क्योंकि इन्होंने ही उपचुनाव में कांग्रेस को खाली हाथ कर दिया है। 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी देश के सबसे बड़े प्रदेश में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उपचुनाव के नामांकन का कल आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी ने बुधवार रात अपने पत्ते खोल दिए। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और साफ कर दिया कि सभी 9 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। रात 11:11 पर लिखे गए इस पोस्ट में अखिलेश कहते हैं, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इसके आगे भी पोस्ट में काफी कुछ लिखा गया है। इंडिया गठबंधन के बीच में तालमेल हो गया है। सापा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 प्रत्याशियों का चुनाव निशान साइकिल होगा। कल तक कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सीट देने की बात सामने आई थी। अब जब कांग्रेस को अखिलेश ने खाली हाथ कर दिया तो बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। इंडी अलायंस के नेता भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी मतलब झूठ की गारंटी, राहुल गांधी मतलब हार की गारंटी। सूत्रों के माने तो कल अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व से फोन पर बात की और तब जाकर रात को सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। आज सुबह अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। देखिए, यूपी में विधानसभा का उपचुनाव अहम क्यों है और क्यों इस उपचुनाव पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है? क्यों अखिलेश यादव ने कांग्रेस को खाली हाथ कर दिया है? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को देखना जरूरी हो जाता है। देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 33 सीटें मिली। कांग्रेस 6 सीट पर जीती और इसी के साथ आरएलडी को 2 सीट मिली। अपना दल को 1 और आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली है। एनडीए और इंडिया में अगर इसको बांट दिया जाए तो 43 सीट इंडिया और 36 सीट एनडीए को मिली है। एनडीए और इंडिया का वोट शेयर भी लगभग बराबर का ही रहा। दोनों को 43.5% से ज्यादा वोट मिले हैं और लोकसभा चुनाव को इन्हीं नतीजों को समाजवादी पार्टी विधानसभा के उपचुनाव में इन्हें बरकरार रखना चाहती है ताकि 27 के सत्ताधीश बनने के लिए माहौल बना रहे। अब अखिलेश के ऐलान के बाद कांग्रेस ने क्या किया है, जरा आप उसे जानते हैं। दिल्ली में शाम 4 बजे से थोड़ी देर पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। कांग्रेस कल तक यूपी में 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन आज पार्टी के नेता सरेंडर के मोड में आ गए। बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। असल में कांग्रेस के पास यूपी में उपचुनाव के लिए कोई चेहरा ही नहीं था जिसके दम पर वो मैदान में उतरती। लिहाजा अखिलेश यादव ने कांग्रेसियों को खाली हाथ कर दिया। देखिए, हमारी पॉलिटिकल टीम ने जब कांग्रेस के सरेंडर मोड का विश्लेषण शुरू किया तो चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई। कांग्रेस जो है वो 5 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन जब हमने उन सीटों के रिजल्ट को खंगालना शुरू किया तो पाया कि गाजियाबाद में आखिरी बार कांग्रेस 2002 में जीती थी और 2022 में वो चौथे नंबर पर रही थी। फूलपुर सीट की बात करें तो कांग्रेस आखिरी बार 2002 में ये सीट जीती थी और 2022 में यहां भी चौथे नंबर पर थी। खैर में कांग्रेस आखिरी बार 1980 में जीती, पिछली बार 2022 में चौथे नंबर पर रही। मझवा में कांग्रेस आखिरी बार 1985 में जीती थी और पिछली बार यहां भी सीट पर भी चौथे नंबर पर ही रही।
देखिए, इन सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में भला कांग्रेस के रणनीतिकार किस उम्मीदवार के लिए दावा करते? इन सीटों पर कोई ऐसा चेहरा भी सामने नहीं आ रहा था जो कहता कि हम लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने फेस सेविंग के लिए सीटों पर दावेदारी भले ही जताई, जो कि एक राजनीतिक दल का सियासी धर्म भी बनता है, लेकिन पार्टी के नेता जान रहे थे कि इस उपचुनाव के लिए वो तैयार नहीं है। लिहाजा अखिलेश ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए अपना दाव वहां पर दावा रख दिया और राहुल गांधी के साथ वाली तस्वीर भी शेयर करके दोस्ती की गाड़ी को चलाए रखने की बात कह दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।